और तहरीक-ए-इंसाफ अब तहरीरी मुतालबात देने पर तैयार हो गई है और कमोबेश वही मुतालबात हैं जो वो दोहराती भी रही है। तो आपके ख्याल में क्या हुकूमत इन मुतालबात को मानेगी? देखिए, ये मैंडेट मुज़ाकराती कमेटी का है जिसमें दीगर जमातें भी शामिल हैं। तो मैं इनको बिल्कुल भी रद्द नहीं करूँगा कि हम नहीं मानेंगे। ये कंसल्टेटिव प्रोसेस होगा। अभी जो जो भी डिमांड्स पीटीआई मुज़ाकरात के टेबल पे लेके आएंगी और जो उसमें जमातें बैठी हैं वो अपनी इंटरनल डिस्कशन भी करेंगी उन मुज़ाकरात के ऊपर, और फिर किसी कोई राय बनाएंगी कि जो मुतालबात हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट का क्या ख्याल है, और फिर हम जवाब देंगे। तो बिल्कुल ये मुमकिन है कि उनके मुतालबात मान लिए जाएं, और ये भी मुमकिन है कि एक लॉजिक के साथ, एक रीज़न के साथ उनको बताया जाए कि इससे बेहतर क्या हल है। तो ये तो जो कंसल्टेशन का प्रोसेस है, जब वो स्टार्ट होगा तो तब ये चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन इसमें आप जानते हैं जुडिशल कमीशन की मांग भी है, बानी पीटीआई की रिहाई भी है, और मेरा ख्याल है बानी पीटीआई की रिहाई तो हुकूमत के लिए शायद सबसे बड़ा कंसर्न है। लेकिन अगर राना सनाउल्लाह साहब के बयानात को देखें तो लगता है कि शायद हुकूमत इस पर भी कुछ एग्रीमेंट कर ले। देखिए, जो जुडिशल कमीशन की डिमांड है, वो तो देखें, जुडिशल कमीशन अब एक तो वो एविडेंस नहीं होता जो अदालत में पेश किया जाए। अदालत एविडेंस को इंडिपेंडेंटली देखती है। तो जुडिशल कमीशन जो है वो ये भी हो सकता है कि उसकी रिपोर्ट पीटीआई के खिलाफ आ जाए, तो तब पीटीआई क्या उसको मानेगी? तो ये वो सारे पहलू हैं जो मुज़ाकराती कमेटी जब ये अपने मुज़ाकरात रखेंगे तो हम उसके ऊपर काउंटर क्वेश्चनिंग करेंगे और उनको इंश्योर करेंगे कि ये अगर ऐसे होता है तो फिर जो उसके नताइज हैं वो भी आप माने। और तो ये सारी एक डिस्कशन अभी होनी है। जहां तक खान साहब की रिहाई की बात है, अगर वो तहरीरी तौर पे इस पे लिख के देंगे तो हम अपना लीगल जो ओपिनियन है वो उनको उनको बिल्कुल देंगे। तो ये किसी चीज को इस स्टेज पे मेरे ख्याल से हमें मौका देना चाहिए कि मुज़ाकराती जो कमेटी है वो इसके ऊपर जो है वो पहल करे, और कोई नतीजा। हम चाहते हैं कि पॉजिटिव माहौल हो और पोलराइजेशन कम हो, और मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक टर्न अराउंड हुआ है उसको हम सस्टेनेबल बनाएं। ये हमारी तरजीह है। इस तरजीह के अंदर रहते हुए मुज़ाकराती साइड जो गवर्नमेंट की है वो बातचीत करें। और असद कैसर साहब ने एक बयान में कहा है कि नून लीग का एक धड़ा चाहता है कि बिल्कुल मुज़ाकरात ख़त्म हो जाए, पीटीआई दीवार के साथ लग जाए, और उसमें उन्होंने मरीम नवाज और ख्वाजा आसिफ का नाम लिया है। और उनके सख्त बयानात से महसूस भी कुछ ऐसा ही अंसर सामने आता है। तो जब आप लोग मुज़ाकरात के दौरान ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बानी पीटीआई कोई हार्श लैंग्वेज या ट्वीट के जरिए अजहार ना करें, तो ये तो लागू बात आप पे भी होती है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं हमारी जमात में जो पीटीआई पे एतमाद नहीं करते, और उसकी वजूहात भी बड़ी सॉलिड है। पीटीआई का रिकॉर्ड है जहां यू टर्न वो ले लेते हैं, और कहीं भी कंसेंसस के अंदर जब मामला जाते जाते हैं उस नहज पे, तो वो जो है वो बिल्कुल यू टर्न ले लेते हैं। तो ये बहुत सारे और दीगर मामलात हैं। उनका जो एक कॉन्डक्ट रहा है पोलराइजेशन का, नफरत की सियासत का, जलाओ घहराव का, उस बुनियाद पे भी लोग समझते हैं कि इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। लेकिन ये गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है। गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि मुज़ाकरात होंगे, और हम एक ऑनेस्ट एफर्ट जो है उन मुज़ाकरात की तरफ कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और आप ही के जमात के अंदर से कुछ लोग अगर ये कहते हैं कि पीटीआई एनआरओ चाहती है, एनआरओ की डिमांड कर रही है, तो ऐसा उन्होंने क्या मांग लिया जो आपको लगता है कि ये एनआरओ हो जाएगा? देखिए, एनआरओ तो यही है ना कि हमें जो है रिलीफ दिया जाए, और वो गैर आइन से बालातर हो, कानून से बालातर हो। तो अभी तक जो पूरी इनकी मूवमेंट रही है, अगर आप उसको स्टडी करें, चाहे वो 24 से 26 नवंबर का जो घेराव था इस्लामाबाद का, वो एक ही मुद्दे पे था कि खान साहब को रिलीज करें। जो इनका एफर्ट है अमेरिका में लॉबीइस्ट हायर करके वहां एक मुहिम चलाने का, यूके के अंदर, या दीगर जो ये दुनिया भर में पाकिस्तान की साख खराब करते हैं, वो भी यही मकसद से करते हैं कि ऐसा प्रेशर बिल्डअप हो कि बैरून मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान की इंटरनल सियासत में मुदाखलत करें और खान साहब को रिलीफ लेके दें। तो इनकी पूरी काविश कोशिश जो है वो एक पर्सनल एजेंडे के ऊपर है कि खान साहब को रिलीफ मिले। तो रिलीफ को आप एनआरओ ही कहते हैं। तो ये, लेकिन देखते हैं कि वो क्या लिख के देते हैं। अब बिल्कुल सुनने में तो आ रहा है कि वही मुतालबे होंगे, लेकिन वो तहरीरी तौर पे आ जाएं तो फिर उनके ऊपर जो है बातचीत हो। और ये जितने ट्वीट्स बानी पीटीआई की तरफ से आए हैं, आपको लगता है इससे मुज़ाकरात का माहौल कुछ गर्म रहेगा, कुछ खराब हुआ है?
डेफिनेटली देखें, जब आप शराइत लगा देते हैं, आप टाइमलाइन दे देते हैं, आप अपनी शराइत तब्दील करते रहते हैं, तो फिर उससे माहौल तो ख़राब होता है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की कोशिश है कि जो कम से कम जो कमेटी है मुज़ाकराती, वो इन चीज़ों से बालातर है और वो अपना काम जारी रखेगी। लेकिन हम कोई टाइमलाइन आप दे दें कि हफ्ते में ये नहीं हुआ तो मुज़ाकरात स्टॉल हो जाएंगे, ये हमारी तरफ से कोई ऐसी बातचीत नहीं आई। और जब दूसरी पार्टी ऐसी बातचीत करती है तो उससे पता लगता है कि शायद वो चाहते ही नहीं है कि मुज़ाकरात कामयाब हो।